देखो। सो गाइस लेट्स मार्क आवर चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 में ना आपका नेम ही बता रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ डाटा। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपको डाटा है ना उसको ना प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ या कोई डायग्राम या कोई बॉक्स या कोई टेबल बना देना। जिस तरह हम लोग पहले एसएससी वगैरह में या मैट्रिक वगैरह में वो ग्राफ्स वगैरह बनाते थे ना, पॉलीगॉन बनाते थे उस शेप की। तो इसमें ना बेसिकली वही करना है। हमने क्या करना है कि अपनी आसानी के लिए ना जल्दी से डाटा को देखने के लिए इतनी सारी हम डिजिट्स तो नहीं लिख सकते ना, तो हमें ग्राफ बना देते हैं, कोई बार चार्ट बना देते हैं, कोई पाई चार्ट बना देते हैं। तो वो हम यहाँ से सीखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक बात की है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। जो पूरा चैप्टर है ना वो इसके इर्द गिर्द घूमता है। अब जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है दो तरह की होती है, तो कैटेगोरिकल होती है या न्यूमेरिकल होती है। अब कैटेगोरिकल में वाले टाइप्स रहते हैं कि क्वालिटी बेस पे, क्वांटिटी बेस पर। न्यूमेरिकल पे वही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है या टेबल्स के आगे टाइप्स वगैरह बताएंगे। अच्छा, पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, ठीक है। ये आप लोग इसका फॉर्मूला देखो और इसकी डेफिनेशन लिखो अपने पास। फिर ये थोड़ी सी मैंने बात लिखी हुई है कि क्वालिटेटिव डाटा को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास डाटा के दो मेथड होते हैं। ये बात एमसीक्यूज है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की आप लोगों ने ना इसकी डेफिनेशन करनी, जो मैंने अंडरलाइन की। फिर इसकी क्लासिफिकेशन होती है, एक न्यूमेरिकल होती है, कैटेगोरिकल होती है। पहले उन्होंने कैटेगोरिकल एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, अब ना ये वन वे टू वे को हम लोग कंटिजेंसी टेबल भी कहते हैं। ये आप लोग ना कंटिजेंसी टेबल जो आगे जाके पढ़ोगे इसको प्रॉपर आप लोग प्लॉट करना सीखोगे, कंटिजेंसी टेबल बनाते कैसे हैं और क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट में आप लोग देख लेना कि किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पढ़ के फिर क्लासिफिकेशन, ये बात एमसीक्यूज है कि हमेशा इसमें ना हम लोग यूज़ करते हैं नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये 4 टाइप्स की होती है, एमसीक्यू में आ सकता है। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं ये इनकी ना डेफिनेशन बुक में नहीं लिखी हुई, एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो डेफिनेशन आप लोग ना यहाँ से ही लिख लो। ऐसे इनकी डेफिनेशन करनी, एग्जाम्पल करनी है। फिर जो डाटा एरे ये छोटी छोटी ना हमारे पास डेफिनेशन और इनकी ना एग्जाम्पल्स। डाटा एरे क्या होता है कि बेटर फॉर्म ऑफ रॉ डाटा, मतलब एक जो वो डाटा जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है उसको इकट्ठा करने का सबसे अच्छा जो मेथड होता है ना वो डाटा एरे होता है। तो इसकी डेफिनेशन करनी है, इसकी एग्जाम्पल करनी है। फिर न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ। अब इसमें आप लोगों ने 3-4 डेफिनेशन करनी है, लाइक टेबुलेशन की करनी है, डिस्क्रीट डाटा की क्या होती है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ये करने के बाद बस इसका ये वाला पहला पैराग्राफ करना है। अच्छा, ये ना मैंने कुछ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ना कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, ये आप लोग अपनी बुक पर ना मेंशन कर लो। तो चलते हैं फॉर्मिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते कैसे हैं, इसके जो स्टेप्स होते हैं ये एमसीक्यू में आते हैं। इसके स्टेप्स में बेसिकली ये 3 पॉइंट है कि पहले रेंज फाइंड करनी होती है, फिर के निकालना होता है, फिर एच निकालना होता है, फिर अपर लोअर लिमिट निकालनी होती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ से आपने क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री की करनी है डेफिनेशन, और उनके ना फार्मूलाज करने हैं, क्लास मार्क क्लास इंटरवल के भी करने हैं। फिर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बुक की डेफिनेशन लिखी हुई है ना वो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मैंने साइड से पर्पल से लिखी हुई है ना ये बहुत आसान सी डेफिनेशन है, आप लोग ये लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों ने ना एग्जांपल, सारी एग्जांपल सॉल्व कर लेनी है। मैं बायोस्टैटिक में एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ती थी, लाइक एक भी एग्जांपल। अच्छा, बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस रीड कर लेना। डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। डायग्रामेटिक की पहले पैराग्राफ में दी हुई, ग्राफिकल की सेकंड पैराग्राफ में दी हुई। नेक्स्ट इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फॉर एमसीक्यूज। अच्छा, अब ना ये कुछ डेफिनेशन है ग्राफ की, मैप की और चार्ट्स और डायग्राम्स की। आप लोग ये डेफिनेशन भी याद करोगे। फिर ये एमसीक्यू में तैयार करना है कि टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट बार चार्ट को हम लोग सब डिवाइडेड चार्ट भी बोलते हैं। फिर सिंपल बार चार्ट। अब इसमें क्या करना है आप लोगों ने ना, अब जितने भी सिंपल आ जाए, मल्टीपल आ जाए, कंपोनेंट या पाई, आपने ना इन चारों की डेफिनेशन तैयार करनी है, प्लस इनको ना ड्रॉ करना सीखना है। बस आगे यही रूल चलेगा आप सबके अंदर। जिस तरह सिंपल बार चार्ट पर उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह कोई क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे कि बार चार्ट बनाओ, कोई क्वेश्चन दे देंगे, कहेंगे मल्टीपल बार चार्ट बना दो, कंपोनेंट बार चार्ट बना, तो आपको ये चार्ट बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट में ये मल्टीपल बार चार्ट की है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने तैयार करनी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेना, कंपोनेंट सब डिवाइडेड बार चार्ट, इसकी भी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे पाई चार्ट दिया हुआ, पाई चार्ट का डेफिनेशन तैयार करना है। इसके ना 3 पॉइंट्स दिए हुए, आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है, अलग से पूछ लेते हैं। अच्छा, अभी पिक्टोग्राम क्या होता है, इसकी ना ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, अभी अपने लोग ना अपनी बुक पर लिख ले। परसेंटेज एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स, इसको भी ना इनके जो ये 3 पॉइंट है ना एक दफ़ा ना पढ़ लीजिएगा। ग्राफ एक दफ़ा रीड करना। अच्छा, भी हिस्टोग्राम है ना, हमारी क्लास टेस्ट होता था ना जब भी, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आता था। तो इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन तैयार करनी है और इसके ये 3 पॉइंट तैयार कर लेने हैं। और ना ये स्टेप्स दिए हुए हैं, कुछ स्टेप्स टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, किस तरह ड्रॉ करना है। तो इसके ये 3 स्टेप है, तो ये आप अपनी बुक पर लिख लें। नेक्स्ट है तो फिर हमारे पास स्कैटर डायग्राम। आपने स्कैटर डायग्राम इसकी इक्विवेलेंस को हम लोग बाय वेरी डाटा के लिए यूज़ करेंगे। इसकी होगी एमसीक्यूज में पूछते हैं, इसकी डेफिनेशन तैयार करने के अलावा स्कैटर डायग्राम आप लोग आगे जाके भी ना प्लॉट करना सीखोगे, चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। तो यहाँ इसकी जस्ट डेफिनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व, ये भी एमसीक्यूज में पूछना। ये ऑगी बना, इसका भी एमसीक्यूज आता है, एक दफ़ा हमारे जो क्लास टेस्ट होता है उसमें आया हुआ था। आप लोग इसकी इन तीनों की डेफिनेशन कीजिएगा ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। नेक्स्ट पेज पे ना ऑगी के ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ब्लैक ब्लैक, ओके। ये 3 पॉइंट दिए हुए, ये जो 3 पॉइंट है ना इसमें एससीक्यू में आते हैं, तो आप लोग ये तीनों एससीक्यू के लिए कीजिएगा। साइड पर दिया हुआ है हमारे पास लाइन चार्ट, इसको दफ़ा प्रोसीड करना है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अभी बॉक्स प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वो वाला पोर्शन जो हमारे ग्राफ में आया था। तो आपने बॉक्स प्लॉट की डेफिनेशन तैयार करनी है, ठीक है। और ये किस तरह बॉक्स प्लॉट करते हैं ये, और एक ना ये विस्कर प्लॉट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। ये करने के बाद व्हाट इज़ आउटलायर, इसकी भी एससीक्यू के लिए इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। और एक आउटलायर को रिमूविंग कैसे करते हैं, मतलब इसका रिमूविंग के प्रोसेस तैयार करने हैं। और ये वाला स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट, ये हमारे ग्राफ में आया था, ये अब सब लोगों ने फॉर एससीक्यू पर अच्छे से तैयार करना है।
अच्छा, अब यानी इस चैप्टर की अगर हम लोग समरी देखें ना, तो इस चैप्टर में से ना हम लोगों ने क्या करनी है, सारी ना डेफिनेशन तैयार करनी है और प्लॉट करना सीखना। अच्छा, मेरे पास प्रॉफ है सीक्यू पेपर पड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा क्वेश्चन था। ये देखिए, ये चाहे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये वाला आया हुआ था इसमें से कि डिफाइन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, और ये क्वेश्चन आया हुआ था कि स्टेम एंड लीव डायग्राम। तो आप लोग चैप्टर नंबर 3 से ना ये वाला सवाल जो है लास्ट में दिया हुआ है, ये तरीके से करना है। यहाँ पर एंड करते हैं चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 मार्क कराती हूँ। किसी का इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।